चल
अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछला लेक्चर तुम लोगों को याद है? पिछले लेक्चर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई मसला? मैम वो मैम लास्ट लेक्चर मिला नहीं था, वैसे तो शायद ओवरव्यू किया होता तो और आइडिया हो जाता हमें। चलो, लास्ट लेक्चर जो है ना वो आपको अभी मिल जाएगा, बिकॉज अभी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो आप लोगों का ये कोर्स 12th कर रही हूँ, आप लोगों को ये मिल जाएगा। मैम आप रिकॉर्डिंग कब तक भेजेंगी? बेटा, रिकॉर्डिंग जो है ना आज आप लोगों का ही काम करना है। पहले नेडमी 4 वाले बच्चों का किया, आज आपका करूंगी बैठ के। तो मैम आज चैनल बना देंगी आप यूट्यूब पे? हाँ, आज बना दूंगी। आज आपकी ऑलमोस्ट आपको जो है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर मिल जाएंगे, और ये वाला जो हाइपरटेंशन वाला लेक्चर है ना, ये आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, और वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग में अब क्या होने लगा है, अब ये होने लगा है कि रिकॉर्डिंग में होल लेक्चर रिकॉर्ड होता है। पहले तो वही होता था जो मैं पढ़ा रही होती थी, बाकी मैं पॉज कर देती थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा आप लोगों ने क्या इतनी ज्यादा चवलियां सुन के पूरी क्लास की करनी है, तो आई बेटर के आप लोगों को वहां पे मिल जाए। हाइपरटेंशन वाला टॉपिक जो है ना, फ्रॉम नाउ टू अपवर्ड ऑल लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, ठीक है? मैम एनाटमी की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी अब? एनेडमी की मिल जाएंगी। एनेडमी का आप लोगों का काम कंप्लीट हो गया है, फार्मा वालों का नहीं हुआ बस। आप लोगों का ओके आज मैम। काम कंप्लीट है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, बस फार्मा वालों का आज हो जाएगा कंप्लीट। बच्चों, उसके अलावा मुझे बताओ कि हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो गया। क्या करना है? क्विज कब देना है इसका? मैम जब भी आप लेना चाहें। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम ना साथ साथ ही क्विज रखें, बाद में फिर आप लोग ओवर बर्डनाइज हो जाते हो। यस मैम। फिर आप लोगों का ये होता है मैम फलाने का भी क्विज है, मैम ये है वो है, तो आई विल अप्रिशिएट दिस कि अगर हम ना साथ मैम साथ नेक्स्ट रखें। वीक के मंडे और मैम वेडनेसडे सैटरडे को को ना रखें, सैटरडे क्योंकि को तब तो ठीक है। चलो ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट वेडनेसडे को ना हम लोग क्विज रख लेते हैं। ठीक है मैम। और जो क्विज मैम ये होगा तो ना मैम कल ही लेक्चर वेडनेसडे है। मैम लेक्चर मैम कितने बजे सैटरडे होगा? को रख लें। यस मैम मैम आज सैटरडे को रखते हैं। कैंपस होगा। मैम सैटरडे रख लें। एक मिनट, हम लोग वेडनेसडे या सैटरडे रख सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी क्लास टाइमिंग में रखना है। हम लोगों ने मैंने आपको दूसरे टाइमिंग में डिस्टर्ब नहीं करना। द क्विज विल बी हेल्ड ऑन योर मैम क्लास। ओके मैम। मैम लेक्चर मैम कितने होंगे मैम हम लोग के? सैटरडे ही रख मैम लें। सैटरडे को रखिएगा। चले मैम ठीक हो गया। लेक्चर कितने होंगे? मैम मैम लेक्चर कितने लेक्चर होंगे? जो होंगे, फर्स्ट 5 जो आपको पढ़ाए हैं वही होंगे। ओके मैम। मैम सिर्फ एमसीक्यूज? सिर्फ सिर्फ एमसीक्यूज? सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, ओके मैम। ठीक है? और इसकी ना वेटेज होगी, और अभी वेटेज मुझे भी नहीं पता कि मैम ऑन इसकी। कैंपस होगा या बेटा, ऑनलाइन? ये वाला क्विज जो है ना, ये वाला, मेरी बात सुनो, ये वाला क्विज जो होगा ये आपका ऑनलाइन होगा। आपके 3 क्विज जो मैं रखूंगी वो ऑनलाइन रखूंगी, बाकी जो है ना ऑन कैंपस वाला सीन वो रिटर्न में रखूंगी। ओके मैम। और पिछले में से हम लोग ना, जो हमारी ये कमिंग वेनेसडे की क्लास आएगी ना, आपको सारे लेक्चर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है? इस वेनेसडे की क्लास में अगर कोई यानी किसी को डिफिकल्टी हुई, आप लोगों ने ना वो डिस्कस करनी है। मैम जी मैम ये तो हमारा मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो 3 क्विज क्यों रखेंगी आप? एक क्विज नहीं होता? बेटा, 3 क्विज से मैं ये समझती हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक क्विज अगर मैंने लिया, मैंने आपसे मैं कह दूं कि आधी किताब का मुझे आधे कोर्स का क्विज दे दो, आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आ जाएगा? व्हाई यू थिंक सो? मैम नहीं, सही है, 3 क्विज ही ठीक है। यस मैम, 3 क्विज जी मैम ठीक है। हम ठीक है। 5 5 लेक्चर करके हम आपको क्विज दे देंगे। क्योंकि यस मैम। इस तरह आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अगले जो मेरे लेक्चर हैं वो 4 लेक्चर हैं आपके सीबीएस के, ठीक है? सीबीएस के 4 लेक्चर हैं, 4 लेक्चर के बाद हम एक क्विज रख लेंगे। अदरवाइज अगर तुम लोग इस तरह करने लगो ना, तो इस तरह आपके 23 लेक्चर टोटल हैं, तो 23 का हाफ आप लोग लगा लो, 12 13 लेक्चर पढ़ने पड़ जाएंगे फिर। नहीं नहीं मैम,
नहीं तीन नहीं ठीक है। मैम 3 ठीक है मैम, आपने सही रखा हुआ है। 3 क्विज ठीक है, मतलब सही है यस मैम मैम। आंसर। क्योंकि मैम बेटा जो टोटल कितने लेक्चर्स हैं? 23 है ना वैसे तो टोटल, लेकिन जो मेरी पिछली क्लास थी ना, मैंने अपनी पिछली क्लास को भी जो पढ़ाए हैं लेक्चर, मैंने पिछली क्लास को मैंने लेक्चर पढ़ाने के बाद मैंने उनसे 3 क्विज लिए थे कि एट द एंड ऑफ डे उनकी तैयारी बेहतर हो जाए। मैम हमें कोई इशू नहीं है, आप बेशक 4 ले लें, आप हर एक की पार्टीशन कर दीजिए और इस तरह फाइनल्स की हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस तरह हाँ बेटा मैम अच्छी हो ज्यादा नहीं जाएगी किया एट द जाता, एंड ऑफ, ठीक है ऐसे ही। क्योंकि फिर और बेटा अभी हम लोग रख लेते हैं, स्टार्टिंग में रख लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ डेज जो होते हैं ना, जब सारे सेशनल असेसमेंट ले रहे होते हैं, फिर आप लोग कह रहे होते हो मैम बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया, मैम कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो फिर इट्स बेटर जी कि मैम हम जी। लोग ना अपना पहले साथ साथ कैरी करें। बाकी आपकी जो ऑन कैंपस होगी ना, ऑन कैंपस आपके मिड्स ऑन कैंपस होंगे, आपके फाइनल ऑन कैंपस ही होंगे, वो नहीं मैं ले रही। इट्स अ शॉर्ट असेसमेंट जो आपकी मैंने ऐड करूंगी, कुछ फाइनल में ऐड कर दूंगी इसकी वेटेज और कुछ इसकी मैं आपके मिड्स में ऐड कर दूंगी। ओके मैम। अच्छा, और बेटा और मैंने क्या कहना मैम था, हाँ जी मैम जी। हमें हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं ये हमें हमारे उस पे नहीं मिलेंगे, मूडल्स पे? क्योंकि बेटा मैम आपके मूडल पे हो जाती है। बेटा आपके मूडल पे भी आपको मिल जाएंगे, मूडल पे भी अवेलेबल होंगे, लेकिन उनके लिंक अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो ओके पूरे मैम। के पूरे लेक्चर्स के अवेलेबल होंगे। जो लेक्चर्स आपका होगा ना, देखो अभी हमारे पास जूम में ऑप्शन उन्होंने ना खत्म कर दी है कि हम लोग अपनी मर्जी का पोर्शन नहीं रिकॉर्ड कर सकते। हमारा पूरा जो सेशन होता है ना वो रिकॉर्ड होता है। अब पूरे सेशन में यू हैव 100 ऑफ अदर कंफ्यूजन, वो एक क्लास इन्वायरमेंट हो जाता है। इट्स बेटर कि आप लोगों को जो लेक्चर है ना आपके सीवीएस के, एएनएस के, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, यूट्यूब के थ्रू मिल जाएंगे। अब जैसे मंडे को आपको यूट्यूब पे आपको मैंने इंजाइना का टॉपिक पढ़ाना है, आपको इंजाइना का कंप्लीट लेक्चर जो है, अंजाइना का लेक्चर वैसे मैंने 2 लेक्चर्स में कवर करना है, ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा अंजाइना का। थैंक ओके यू मैम। मैम। ठीक है, इस तरह करके आपको जो है ना एएनएस जो है आपका, ठीक है, नाउ ऑनवर्ड जो आज हम अब से पढ़ने लगे हैं, आपका एएनएस, आपको आपका सीबीएस और आपका सीएनएस, इनके जो लेक्चर हैं आपको यूट्यूब पे अच्छी फॉर्म में अवेलेबल होंगे, ठीक है। बाकी जो दूसरे लेक्चर है ना वो आपको इंशाल्लाह ताला जो हमने पढ़े हैं वो आपको क्लास रिकॉर्डिंग वाली मीन्स जो है कि ना वो मैम मिल जो जाएगी। हमारे मेन टॉपिक होगा वो हमें यूट्यूब पे मिलेगा, और अगर हमने बाकी क्लास की जो बातें वगैरह या जो कुछ भी है ये हाँ पूरा जी, लेक्चर जो है वो हमें मूडल वो पे भी मिलेगा। आपको मॉडल पे मिल जाएगा, वो ओके मैम। लिंक होगा वहां पे, वहां से आराम से खोल, ओके मैम, थैंक यू। ठीक होगा। अच्छा बेटा मुझे पहले बताओ कि लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को छोटी सी एक असाइनमेंट दी थी, किधर है लड़के, सबसे जी पहले मैम। लड़के अपना माइक अनम्यूट करें और आ जाए। जी मैम। ठीक हो गया, 2 मिनट लेट गए, अब तुम लोगों ने नहीं बोलना इन लोगों को इधर मुझे assignment करने के। यार ये मैं उसको मैसेज दिया था तुम लोगों ने, सैयद अम्मार को? जी मैम का बोल दिया था, ग्रुप में भी बोल दिया था वैसे। हाफिज मोहम्मद सलमान, हाफिज मोहम्मद यूसुफ, बेटा फटाफट माइक अपने अनम्यूट करो, मुझे एक एक यस का नाम मैम, ना लेना पड़ेगा। हो गया। यस मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा आ रही है। उसामा हमीद, बेटा जिसका माइक अनम्यूट नहीं होगा ना मैंने उसको क्लास से बाहर निकाल देना, उसकी आज की अटेंडेंस नहीं मैंने लगानी। सैयद अमार बुखारी तुम्हारा माइक फिर जो है ना वो अनम्यूट है, फटाफट करो। नहीं मैम, कर कर लिया मैम, कर लिया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा वो दूसरे वाला उसामा नहीं आया क्लास में, तैमूर अली बेटा आप भी अटैच करो जल्दी से। मैं दूसरे वाला उसामा गया हुआ सवात। मैम उसामा नहीं, उस्मान, उस्मान नाम है मेरा। उसामा नहीं अहमद, नहीं, उसामा अहमद। उसामा की बात कर रहे हैं, उसामा उसामा अहमद स्वाद की गया क्या है बात है। मैम, वो स्वाद गया है। सही है भाई, हम पढ़ा पढ़ा के मार रहे हैं, वो मजे लेने गया वो। मुझे कर रहा है मैम वो। हम तो पढ़ा पढ़ा के मर चुके हैं।
अच्छा मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट दी? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। अहमद मुश्तबा बेटा, सबसे पहले तुमसे Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं। अहमद मुश्तबा, मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी ड्रग्स जो होती हैं जो हम लोग लीवर पेशेंट में नहीं दे सकते, जिनको लीवर डिजीज हुई है? मैम लिवर फेलियर के पेशेंट को हम जो है डिक्लोफेनिक नहीं देंगे। डिक्लोफेन नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको अमोक्सिलिन देंगे। एमोक्सिलिन नियोमाइसिन देंगे या नहीं देंगे? कॉन्ट्राइंडिकेशन? नहीं मैम, नहीं देंगे अमोक्सिलिन। ठीक हो गया, उसके अलावा नियोमाइसिन हम उसे नहीं देंगे। ठीक हो गया। एजिथ्रोमाइसिन भी नहीं देंगे हम उसे, और एरिथ्रोमाइसिन भी नहीं देंगे। अजीथ्रो, ठीक है, हो गया, सही है। अच्छा अली सईद, मुझे जल्दी से आप बताओ कि किडनी फेलियर के पेशेंट में कौन सी ड्रग काउंटर इंडिकेट करेंगे, कौन सी मैम एंटीबायोटिक? किडनी फेलियर के लिए सल्फोनामाइड, एथोनामाइड, एथिनोमाइड, नाइट्रोफ्लोरेशन एंड नैलोडिएक्स एसिड। बेटा मैंने आपसे एंटीबायोटिक पूछी थी, दीज आर नॉट एंटीबायोटिक। सल्फोनामाइड इज नॉट एंटीबायोटिक। मैम इसका ब्रांड नेम अजुलोफाइड ऐसा कोई नेम है मैम, ये सर्च किए थे मैंने। बेटा मैंने आपको एंटीबायोटिक कही थी। अमार आप बताओ बेटा। मैम क्या पूछा आपने? मैंने पूछा है कि किडनी फेलियर का पेशेंट है या किडनी ट्रांसफर का पेशेंट है, तो कौन सी ड्रग काउंटर इंडिकेट करें? मैम उसके लिए मतलब ये नाम बहुत मुश्किल है। तो एंसोमायोसिन है, अच्छा, वेंकोमायोसिन है मैम, इसका शार्ट नेम है हाइड्रोक्लोराइड, और एक है वैसे बता दो, वेंकोमायसिन, आइटाटेसिन, और कौन सी? और मैम इसका BICITRAICN, और इसका शार्ट नेम जिंक है। मैम बहुत मुश्किल नाम। दोबारा पढ़ो। BACITRACIN रूफेन है, और मैम एक, और इसका शार्ट नेम जिंक होगा, और एक ब्रूफिन रूफेन है ना, वो एंटीबायोटिक नहीं है। इथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, वेंकोमाइसिन एंटीबायोटिक है, और आपने ब्रूफिन जो बताई है वो जो है वो नहीं है आपकी एंटीबायोटिक। ब्रूफिन जो है ना वो एनसिड है। आइबुप्रोफेन एनसिड ही है, एनसिड की टाइप आ जाती है वो। एम्फोटेरिसिन ये भी एंटीबायोटिक है या ये? एम्फोटेरिसिन एनसिड है, एम्फोटेरिसिन बी एनसिड की टाइप आ जाती है, फॉक्स 2 पे ये लगती है। अच्छा उसके बाद हाफिज मोहम्मद सलमान, आप बताओ। यस मैम। किडनी फेलियर का पेशेंट है, उसमें कौन सी एंटीबायोटिक नहीं देंगे? नियोमाइसिन, ठीक है, नियोस्पोरिन, नियोस्पोरिन, ओके, और जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, गैरामाइसिन, कौन सी? GARA आगे माइसिन। अच्छा ये हो गया। चलो ये किससे मैंने पूछा था? सलमान से, हाफिज सलमान। ठीक है हाफिज सलमान, आपका हो गया। अच्छा ये जो अमार नासिर है ना बेटा, आप बताओ कि कौन सी हम लोग किडनी फेलियर के पेशेंट में कौन सी हम एंटीबायोटिक नहीं देते? मैम डायूरेटिक्स नहीं देते और एनसेड्स नहीं देते। बेटा डायूरेटिक एनसिड्स आर नॉट एंटीबायोटिक। और वेंसोमाइसिन, वेंकोमाइसिन, और मैम तुमने यही आधा काम तुमने आधा काम किया मारना से। मैम वो 2 मैंने देखे थे, वो आपने कहा वो एंटीबायोटिक्स नहीं है। मैंने आपको एंटीबायोटिक्स कहे थे ना? जी जी। अच्छा हमाद हैदर बेटा, आप बताओ। मैम किस पेशेंट के? लीवर के किडनी के? आप मुझे किडनी के ही बताओ।
मैम वेंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलामिन, पेनफॉर्मिन। बीटा लैक्टम इज एंटीबायोटिक, वेंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और कौन सी बताइए? पेनिसिलामिन, पेनफॉर्मिन। ठीक है, पेनिसिलिन एंड पेंचफॉर्मिन। ओके, सेट हो गया। अच्छा हसन बेटा, आप मुझे बताओ किडनी पेशेंट में हम कौन सी नहीं देंगे? हसन मुमताज। यस मैम। मैम गैरामाइसिन, ठीक है, और डेक्टामाइसिन, नियोस्पोरिन, नियोमाइसिन और कोब्रामाइसिन। कोब्रामाइसिन, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हाफिज मोहम्मद यूसुफ बेटा, आपने बता दिया था? नहीं मैम, मैंने नहीं बताया अभी। ठीक है, हाफिज मोहम्मद यूसुफ बेटा, आप मुझे बताओ कि लीवर फेलियर में कौन सी नहीं देते? मैम एंटी टीबी ड्रग्स जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देती हैं। टीबी ड्रग नहीं, मैंने एंटीबायोटिक बोल रहा था। ओ एंटीबायोटिक मैम, ये बीटा लैक्टम जो होती हैं ड्रग्स ठीक है, ल्यूकोपीनिया कॉज कर देती हैं। ठीक है, वो नहीं इम्यून देते। सिस्टम हमारा डाउन हो जाता है इनसे। और मैम मैम एग्जांपल्स में तो मैम ये पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, ऑक्सैलोसिलिन, ये सारे बीटा लैक्टम में आ जाते हैं। ये बीटा लैक्टम में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन पेनिसिलिन जो होती है ना वो हम लोग दे देते हैं लीवर। मेटफॉर्मिन मैम, मेटफॉर्मिन बेटा डायबिटिक मेडिसिन है। लेकिन मैम बीटा लैक्टम तो सारी ल्यूकोपीनिया कॉज करती हैं, तो जो ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी और सेफेलोस्पोरिन्स मैम, सेफेलोस्पोरिन की थर्ड जनरेशन हम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे बताओ, यूसुफ हो गया, फिर यूसुफ। माहद बेटा आप बताओ मुझे। यस मैम, कौन सा फॉर किडनी या वो लिवर? और लीवर के लिए बताओ मैम एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। सही, तुमने सारे माइसिन ग्रुप पे पकड़ा है। जी मैम, वो सबसे इजी था। तुमने कहा नाम ये याद रहते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला बेटा आप बताओ। आवाज आ रही है? जी बेटा आ रही है। हम किसके, लिवर के या किडनी के? बेटा आप लीवर के बताओ, लीवर फेलियर में। मैम लिवर में जो मेडिकेशंस आ सकती हैं उसमें टाइलेनॉल, ऑगमेंटीन, साइलोप्रेम और इम्यूरन। बेटा ये आपने ब्रांड नेम बताया, मैंने आपसे साल्ट नेम पूछा। एसिटामिनोफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन, अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ओके, एजाथायोप्रिन, ओके, एलोप्यूरिनॉल। ठीक है। अच्छा बेटा, जब भी हम फार्माकोलॉजी में बात करेंगे ना, हम साल्ट नेम डिस्कस किया करेंगे, हम ब्रांड नेम नहीं डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। जब भी मैं आपको असाइनमेंट दूं, अपने साल्ट नेम के साथ लेके आनी है, ब्रांड नेम के साथ नहीं लेके आनी, ठीक है। अच्छा मोहम्मद हामिद बेटा आप बताओ। कौन से, लिवर या किडनी? चल लीवर की बताओ। एमिडोन, डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेन बेटा एंटिड में आ जाती, दे आर नॉट एंटीबायोटिक। एमोक्सिसिलिन, ओके, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन बेटा अगेन एनसिड है। अच्छा उसके अलावा मोहम्मद जुहैब बेटा आप बताओ। कौन सी मैम, लीवर की किडनी की? लीवर की बताओ बेटा। एसिटामिनोफेन होती है, एमोक्सिसिलिन होती है, डिक्लोफेनेक और एलोप्यूरिनॉल, एम्यूडारान। डिक्लोफेन सोडियम जो होता है ना, वो पेन किलर होता है, वो एनसिड होता है, ठीक है, उसको नहीं इस कैटेगरी में ऐड करो। ओके मैम।
उसके बाद उसामा हमीद, आप बताओ। मैम कौन सी? लीवर? यार आप बता दो, किडनी की बता दो। किडनी की मैम नियोमाइसिन, गैरामाइसिन, जेंटामाइसिन। ठीक हो गया। अच्छा, तहसीन बिन मंसूर, बेटा आप बताओ। मैम किसके? आप लीवर की किडनी के? बताओ, किडनी के। जी मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा। किडनी की आप बताओ, किडनी की। मैम नियोमाइसिन, वेनकोमाइसिन आ गया, और जेंटामाइन आ गया, ठीक है। और एमिकासिन। एमिकेसिन, ठीक है। अच्छा, सैयद हसन अब्दुल्ला, बेटा आप बताओ। जी मैडम, कौन सी वाली? आप किडनी की बताओ। मैम अमोक्सिलिन नहीं यूज करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन नहीं यूज करेंगे, टेट्रासाइक्लिन HCl नहीं यूज करेंगे, और डीऑक्सीसाइक्लिन भी यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइज, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बच्चे हैं जिनसे मैंने सुन लिया। इट्स गुड फॉर यू कि आप लोग एक पढ़ के आए हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट असाइनमेंट जो है ना, तुम लोग लिख लो, तुम लोगों ने क्या करनी है। हमाद, ये बेटा आपने ग्रुप में भी सेंड कर देना इनको। नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि काके एंड काकियो, तुम लोगों ने ऐसे करना है। तुम लोगों ने जो ड्रग्स यूज होती है ना आपकी इंजाइना की ट्रीटमेंट में, ठीक है, उसके आप लोगों ने मुझे नाम बताने और ग्रुप बताने हैं, ठीक है। कुछ मैं आज आपको बताऊंगी, कुछ आपने मुझे कल बताने हैं। सेट है? टैबलेट्स वगैरह मैम रिपीट क्या कर कह दो। रहे हो? संडे है। अंजाना ट्रीटमेंट में क्या बताना है? बेटा आपने ड्रग्स के नेम याद करके आने, मैं ड्यूरिंग लेक्चर भी आपको बताती हूँ। बेटा अमार, आपका बेटा हर रोज ही संडे होता है। आपका तो पहला दिन है आज वर्किंग डे, वरना तो आप सोए होते हो। नो मैम, लास्ट क्लास में मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था, बस मैं बोल नहीं सकता था। जुल्म हो गया। चलो गाइज, आज का ना हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? असाइनमेंट रिपीट कर दिया आपने, क्या कहा? अच्छा, वो मैं आपको लास्ट ऑफ लेक्चर रिपीट कर दूंगी, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको समझ भी आ जाएगी, तब मैं रिपीट करूंगी। अच्छा जी बेटा, हम लोगों ने आज से आपका स्टार्ट कर देना है। आपका जो है ना, क्या होता है, मैम माइक ऑफ कर दें? हाँ बेटा कर दो। जिसको कोई नहीं समझ आएगी ना, वो क्लास में बोल ले। अच्छा बेटा, आज से हम लोग आपका स्टार्ट करने लगे हैं। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं आपका सीवीएस में ना हमने 4 डिजीज पढ़नी है और उनका ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है। 4 डिजीज में हमारे पास आती है एंजाइना आती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है कार्डियोवास्कुलर कंजेनिटल हार्ट फेलियर आ जाता है, ठीक है। हमारे पास हाइपरटेंशन आ जाती है और एरिथमियाज आ जाती है। दिस इज द 4 मेजर डिजीज ऑफ हार्ट, ठीक है। अब हम लोगों ने जो हमारा जो काम है ना, हमने ना इनकी फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी, ठीक है। लेकिन हमें होनी चाहिए कि अच्छा ये है, ये उसकी टाइप बनती है और उसमें यूं करना है। हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी को टच करेंगे, बट मेन कंसर्न इज आवर फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो एंटी इंजाइना आज हम लोग ना पढ़ेंगे। इंजाइना के ना 2 लेक्चर होंगे, ठीक है। लेक्चर 1 आज होगा और लेक्चर 2 जो होगा वो नेक्स्ट यानी कि इंशाल्लाह हमारी क्लास में होगा, ठीक है। तो इंजाइना हमारा जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, इंजाइना के बारे में मोस्टली पहले जब हम किसी भी बीमारी को पढ़ने लगेंगे ना, सबसे पहले हम उसमें ये पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या है, ठीक है। हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी में जाएंगे, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो है ना सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग हमारा है फार्माकोलॉजी, ठीक है। हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। एंटी इंजाइना क्या होता है? एंटी इंजाइनल ड्रग्स जो होती हैं, जो इंजाइना अटैक आता है आपको, उसको यानी कि रोकती हैं, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स को हम एंटी इंजाइनल ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अब इंजाइना
टर्म की इसलिए यूज होती है। अच्छा, एंजाइना बेटा ऐसे होती है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज है। इस्कीमिक का मतलब होता है कि ब्लड की सप्लाई जो होती है ना वो कम हो जाती है, या तो कोई ऐसा यानी कि ब्लॉकेज हो जाती है आपकी आर्टरी में, या फिर ऐसा होता है कोई आर्टरी रप्चर हो जाती है, जो प्रॉपर हार्ट को सप्लाई मिल रही होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से हार्ट जो होता है ना वो कोई ना कोई सिम्टम शो करेगा आपको। वो क्या करेगा, वो आपको पेन शो करेगा। पेन जो होती है ना वो आपके रेडिएट होती है आपके लेफ्ट आर्म में, शोल्डर में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। ये बड़ा तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, हार्ट अटैक हो रहा है और दिल पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, मैम आजकल तो वैसे भी कॉमन है। हाँ आजकल वैसे भी कॉमन है। मैम थोड़ी सी बात कह देती है तो वैसे ही दिल पकड़ लेते हो। एफ आने लगा तो आप लोगों के सबको ये एंजाइना होना मैम शुरू दिल हो गया। कमजोर हो गया। चलो बेटा अभी मेडिसिन पढ़ते हैं ना, फिर आपको वही देंगे हम। ठीक है, अब क्या होता है कि ये होते कैसे हैं सिम्टम्स। अब यूजुअली जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लोगे ना, तो या तो देखो जब एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा रैपिड एक्सरसाइज, आप ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि आपका बहुत सांस फूल जाता है। ठीक है, सांस फूलने में क्यों होता है कि आपकी बॉडी को ना ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन डिमांड जब ज्यादा हो जाती है तो ब्लड सप्लाई जो होती है ना वो उसके मुकाबले में कम हो जाती है, तब आपको एंजाइना अटैक स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोगों को हैवी मील के बाद होता है और समथिंग लाइक एक्साइटमेंट के बाद होता है। ऑल दीज मैकेनिज्म जिसके बाद ना एंजाइना अटैक होने के खदशात होते हैं। ठीक है, अब we move towards the type of angina. बेटा this is not our basic concern, this is just the introductory knowledge और introductory lecture। जहां से एंजाइना असल में पढ़ना है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ओके, मूव टूवर्ड्स योर टाइप ऑफ एंजाइना। टाइप जो होता है ना, टिपिकल एंजाइना होता है, एटिपिकल एंजाइना होता है, ठीक है, स्टेबल होता है और अनस्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा अब टिपिकल एंजाइना क्या होता है। टिपिकल एंजाइना ये होता है कि मोस्टली जो आप हैवी मील ले लेते हो या फिर देयर इज अ वेरी एक्साइटेड सिचुएशन इन विच यू आर इन द फॉर्म ऑफ, आप देखो बेटा एक्साइटमेंट में भी तो आप बहुत ज्यादा, खुशी में भी रैपिड हो जाते हो ना, तो आपकी बॉडी फंक्शन भी रैपिड हो जाता है, ऑक्सीजन डिमांड भी रैपिड हो जाती है। ठीक है, और बाय टेकिंग द एक्स्ट्रा एंड हैवी मील। ठीक है, अब तुम लोग हाउडी के 2-2 बर्गर एक साथ तक आओगे तो एंजाइना आने का खतरा होगा ही। ठीक है, तो डेट इज द कॉमन थिंग के जिसके बाद ना एंजाइना हो सकता है। ऐसी सिचुएशन के बाद अगर एंजाइना हो जाएगा ना तो उसको हम लोग टिपिकल कहेंगे। टिपिकल क्यों कहते हैं कि दीज आर द मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, अच्छा अब वो होता क्यों है। अच्छा एंजाइना होता क्यों है। एंजाइना में बेटा ये होता है कि आपका जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसके गिर्द, यानी कि हैवी मील लेने से बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट होती है, फैट पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो होती है ना वो आपकी हार्ट को नहीं पहुंच रही होती। ठीक है, या फिर इसमें क्या होता है कि हमें, अब बेटा बहुत से बच्चे मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये एयर इदमिया हुआ है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट हमारे पास आया है वो एंजाइना का पेशेंट आया है, उसको एयर इदमिया हुआ है, उसको हाइपरटेंशन हुई है, इन चारों चीजों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा। बेटा हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन में, एक तो पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, एक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती है। एंजाइना पेन और बेटा हार्ट अटैक में ना एक फर्क होता है। एंजाइना का जो पेशेंट होता है ना उसको बड़ी स्वीट पेन होती है, स्टैबिंग पेन होती है, स्वीट होती है। ठीक है, और वो जो होती है वो कुछ मिनटों के लिए होती है, 15 मिनट से ज्यादा वो प्रोलॉन्ग नहीं करती। ठीक है, तो ऐसी जो पेन हो रही होगी ना तो उसको हम लोग कहेंगे ये एंजाइना का पेशेंट है। अब हार्ट अटैक का पेशेंट क्या आता है, हार्ट अटैक में एकदम इतनी ज्यादा पेन होती है कि बंदा कहता है कि मेरे ना दिल में किसी ने ना नाइफ घुसा दी है। ठीक है, और जो ना होता है ना वो आपसे बात नहीं कर सकता, एकदम वो जो होता है ना अपना कॉन्शियस लेवल छोड़ के वो नीचे गिर जाता है, मतलब कि उससे बिल्कुल बियरेबल नहीं होती। दैट इज अ फॉर्म ऑफ योर हार्ट अटैक। ओके, तो ये एंजाइना में डिफरेंस होता है। अब आप जब इन्वेस्टिगेशन करवाओगे आप उसको ईसीजी उस टाइम रिकमेंड हम लोग करते हैं फॉरन इन एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी कंडीशन।
तो ईसीजी में जो आपका एसटी सेगमेंट होगा ना, उसकी वेव नहीं बनेगी बल्कि वो डिप्रेस होगा। तो इसका मतलब है आपको पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइनल अटैक। ओके, देन मूव टुवर्ड्स द स्टेबल एंजाइना कंडीशन। अच्छा, अब जो स्टेबल एंजाइना कंडीशन होती है ना, ये बहुत कॉमन होती है, मतलब ये बहुत से ना 90% लोगों में आती है। अच्छा, अब स्टेबल एंजाइना में बेटा हमारे पास क्या चीज आती है कि टेम्परेरी तौर पे जो आपकी मायोकार्डियम होती है, जिसने हार्ट को मेम्ब्रेन जो है, जिसने हार्ट को इंसर्कल किया होता है या हार्ट को सराउंड किया होता है, मायोकार्डियम जो आपकी होती है ना, मायोकार्डियम में ब्लड फ्लो जो होता है ना वो कम हो जाता है, या तो कोई आर्टरी अक्लूड हो जाती है टेम्परेरीली, उसके आगे कोई फैट आ गई है, या टेम्परेरीली कोई थ्रोम्बस आ गया है, कोई ऐसा पार्टिकल आ गया है जिसने आर्टरी का रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, दैट इज आवर स्टेबल एंजाइना। ठीक है, स्टेबल एंजाइना में अच्छी चीज ये होती है कि इसकी जो पेन होती है ना 1 to 15 मिनट मैक्स रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती। स्टेबल जो है, इसमें कोई इमरजेंसी कंडीशन हमारे पास नाफिज नहीं हुई होती। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट पेशेंट माइट बी ओके, और पेशेंट को ये लगता है कि शायद उसको मस्कुलर पेन हुई है, उसको कार्डिक पेन हुई ही नहीं है। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में होती है? ये या तो बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में हो जाती है, हॉट एनवायरनमेंट में हो जाती है, हैवी मील में, स्मोकिंग में, अल्कोहलिक पेशेंट में ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, आपको पता है जब कार्डिक पेन होती है तो फटाफट क्या करते हैं? आपने कभी देखा है? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? मैम सबलिंगुअल एक मेडिसिन होती है इसके लिए। अच्छा, हम सही। ऑक्सीजन भी तो लगा देते हैं। ऑक्सीजन भी लगा देते हैं बेटा। ऑक्सीजन जो होती है ना वो इमरजेंसी सिचुएशन में लगाते हैं। मैम हॉस्पिटल जुबान के नीचे आई थिंक कोई गोली रखते हैं। यस मैम वो तो मैम ब्लड प्रेशर सबलिंगुअली की नहीं होती। इसकी ब्लड भी प्रेशर की भी होती है और इसकी भी होती है। ब्लड प्रेशर की यस और इसकी मैम जो होती है ना सेम होती है। देखो, जो हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, एंजाइना की मेडिसिन है, वो सारी आ जाके वो सेम ही होंगी। तुम लोग देखना आगे, तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग कहोगे 4 ग्रुप है और इन्होंने जलील किया हुआ है तुम लोगों को। ठीक है, 4 से 5 ग्रुप्स ने। अच्छा बेटा, और क्या करते हैं एंजाइना में? मतलब और अगर आपको क्या लगता है हाउ वी ट्रीट एंजाइना? मैम मैम नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं। हाँ, एम्बुलेंस बुलाते हैं मैम फौरन। ये जो है ना, ये अनस्टेबल में करना है। ठीक है, 15 मिनट तक पेशेंट ओके हो गया ना, तो यू आर नाउ अ फ्यूचर डॉक्टर। तुम लोगों को पता चले कि पेशेंट को क्या है, एंजाइना फील हो रहा है या पेशेंट को दिल का मसला है, कोई भी है, दिल में दर्द है। ठीक है, उसके जो है वो रेडिएट कर रही है, आर्म्स तक कर रही है। सबसे पहले आपने मस्कुलर पेन और आपने एंजाइना पेन में ना डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, मैम मस्कुलर पेन। जी बेटा। अगर फ्लोट आ गया है तो उसके लिए ब्लड को थिनर करने के लिए भी तो देंगे ना। बेटा मैं आगे सारा यही एक्सप्लेन करूंगी, सारा यही ट्रीटमेंट है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि मैम अब जी मैम जिसका स्टेबल एंजाइना होगा, आपने कहा कि 15 मिनट तक वो ठीक हो जाएगा, तो फिर वो तो जब ठीक हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट करवाएगा नहीं कि ये वैसे माइनर सी पेन थी तो ठीक हो गई है। बेटा पता है क्या, वो 15 मिनट भी ना लोगों के लिए मुश्किल होते हैं। कुछ लोगों को 15 मिनट, कुछ लोगों के बेटा हर एक की ना पेन बियर करने की ना इंटेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, कुछ लोगों को 15 मिनट में भी जो अटैक होता है, एंजाइनल अटैक होता है, वो बियरेबल नहीं होता। कुछ लोगों को दिन में हार्ट अटैक हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें पहले हार्ट अटैक हुआ। समझ आई? तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाता है, अगर यानी कि आपकी फर्स्ट लाइन, आपकी एंजाइना का पेशेंट आया, आपको लगा है उसके दिल में दर्द हो रही है, आपको लगा है कि उसको इस्कीमिक हार्ट प्रॉब्लम है, आपने ना सोचना है ना समझना है, उसका मुंह खुलवाना है, जुबान के नीचे आपने नाइट्रोग्लाइसरीन रख देनी है। कौन सी मेडिसिन रख देनी है? नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन। अच्छा, अब जो नाइट्रोग्लाइसरीन है ना, ये क्या है? ये आपका वेजोडाइलेटर है। ये क्या करेगा? ये ब्लड को ना पतला कर देता है उसी टाइम, फौरन जो होता है ना, ब्लड जो है ना ये थिन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, थिन करता है तो जैसे ही ब्लड थिन हो जाता है तो ब्लड जैसे ही पतला हो जाता है, अगर जो कोई थ्रोम्बस होता है या कोई पार्टिकल होता है वो रिजोल्व हो जाता है और फौरन सप्लाई ठीक हो जाती है। ठीक है, ये कहानी तो हम लोग स्टेबल पेशेंट में करते हैं, लेकिन हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना आ जाता है।
ठीक है। अनस्टेबल बेटा, अनस्टेबल में क्या होता है कि अनस्टेबल में ना मायोकार्डिक इंफार्क्शन भी इंक्लूड होता है। दैट्स नॉट ओनली द इंजाइनल पेन। मायोकार्डिक इंफार्क्शन क्या है कि जब भी इंजाइना की पेन 15 मिनट से ज्यादा प्रोसीड कर जाएगी ना तो उसको हम मायोकार्डिक इंफार्क्शन कहते हैं। ठीक है। इंफार्क्शन क्या होता है, मायोकार्डिक इंफार्क्शन क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई जो होती है ना हार्ट को वो कम हो रही है। ठीक है। पैथोलॉजी में इसके क्या आ जाता है, पैथोलॉजी में ये आ जाता है कि जो थ्रोम्बस है ना वो उस थ्रोम्बस ने क्या किया है, उसने कि ये जो आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है कि आपकी जो आर्टरी होती है उसके साइडों पे ना फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है जो एक प्लेग सा बना देती है जो ना बंद कर देती है इन सब चीजों को। ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें से ना कोई एक आधा जो पीस है वो टूट जाता है। ठीक है। वो जाके सेंटर ऑफ योर कैविटी वो उसको कंप्लीटली जो होता है ना वो बंद कर देता है। ठीक है। दैट इज नोन एज योर अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना तब तक ठीक नहीं होता, तब तक रिजॉल्व नहीं होती उसकी प्रॉब्लम जब तक आप लोग उसको खुद ट्रीट नहीं करते। द अनस्टेबल एंजाइना रिक्वायर प्रॉपर ट्रीटमेंट। वैसे एंजाइना का पेशेंट होगा जो स्टेबल होगा, यू मे गिव हिम अ रेस्ट, उसके बाद यू मे गिव हिम अ मेडिसिन बहुत in a severe form nitroglycerin, the patient may be okay within 15 minutes, but in a unstable angina patient pain the patient never be feel stable without your assistance. okay, पेशेंट जो है ना उसकी जो पेन जो होती है वो 15 मिनट के अंदर इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है, उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज होता जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पेन की इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि अनस्टेबल में बेटा आपको ना पता कैसे चलेगा कि ये अनस्टेबल में जैसे जैसे पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ना तो पेशेंट ना अपना कंपनसेटरी मैकेनिज्म यूज करता है, वो सांस को जोर जोर से खींचता है कि ऑक्सीजन डिमांड ना उसके हार्ट की पूरी हो जाए। ठीक है। तो ये जो होता है ये वाला जो पेशेंट होता है ना हम इसको नाइट्रोग्लाइसरीन दे देते हैं, ये रिकवर ही नहीं होता। ठीक है। इसके लिए हम लोगों को इसको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है, इसको हम लोगों को ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, इसको हम लोगों को अदर ट्रीटमेंट्स बाय यानी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर इसके जो अदर ट्रीटमेंट्स में आ जाते हैं एडवांस फॉर्म ऑफ ड्रग्स हम वो देंगे। ठीक है। हम कौन कौन सी ड्रग्स देंगे वी विल डिस्कस इन अ लेटर। अच्छा, इसी तरह आ जाता है वेरिएंट में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है ना वो रेस्ट में ही होता है, उसने कोई एक्सरसाइज नहीं की होती, कोई उसने मील नहीं लिया होता, कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन उसे एंजाइना हो जाता है। ठीक है। ये किस तरह हो जाता है, इसमें जो वेसल्स जो होती हैं, वेसल्स में जो इलास्टिक होता है ना, आप लोगों ने आर्टरीज और वेसल्स पढ़ी होंगी, उसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है। वो इलास्टिसिटी जो होती है ना वो मसल ट्विच कर जाता है, एक जगह वेसल्स का ना स्पाज्म हो जाता है। ठीक है। उसको जो है ना कहते हैं बेटा, अक्सर आप लोगों ने फील किया होगा कि कभी आप लोग बैठते हो एकदम आपको लगता है कि आपके पाँव के ऊपर या फिर जिस्म के कोई किसी बॉडी के ऊपर एकदम से ना आप जिसे उर्दू में बोलते हो कि नब्ज के ऊपर नब्ज चढ़ गई है, कुछ ऐसे बोलते हैं। कभी सुना है ये वर्ड? यस मैम। यस मैम। मैम एब्डोमेन वाले एरिया में ऐसे सुना ज्यादा मैंने। एब्डोमेन में होता है, कुछ लोगों को पाँव पे बहुत ज्यादा होता है, कुछ मैम लोगों को गर्दन legs के में भी मैम गर्दन के होता है, पास कुछ लोगों थाई को में भी होता है मैम। स्लीप एपनिया में बहुत होता है। ठीक है। रात को सोते हुए उनकी थाइज में हो जाता है। ठीक है। वो उठते हैं 2-3 झटके देते हैं, एक्सरसाइज थोड़ी सी करते हैं, वो ओके हो जाते हैं। वो क्या होता है, वो आपकी जो वेसल्स जो होती है, कोई वैसे नाड़ के ऊपर नाड़ नहीं चढ़ी होती, आपकी वेसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है ना वो थोड़ी देर के लिए जो होती है वो लॉस हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा स्पैज्म हो जाता है। ठीक है। उसमें ना अकड़ाव आ जाता है, तो उसमें ब्लड जो होता है ना वो पास आउट नहीं होता, तो जिसकी वजह से ना एकदम आपको पेन फील होती है जिससे आप उठते हो। ठीक है। इसी तरह हार्ट की वेसल्स होती हैं, हार्ट की वेसल्स में स्पैज्म हो जाता है टेम्परेरी सा। ठीक है। तो एकदम से पेन होती है रेस्ट कंडीशन पे, तो उसको हम लोग जो है ना वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। ओके, ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास ना, मैंने आपको पहले बताया एंजाइना में या तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है या फिर ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है।
दो हमारे पास होते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई कैसे कम होती है, या तो कोई वेसल्स का स्पैज्म हो गया है तो जिसकी मैम हाँ जी मैम मबीन तनवीर का डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, वो कह रही हैं ज्वाइन कर लें मुझे। एक तो तनवीर ने भी रोला पाया हुआ पूरी क्लास में। चलो जी तनवीर को ज्वाइन कर लिया जी। अच्छा बेटा, अब ना क्या सूरत हाल है जी, सूरत हाल ये है कि या तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है बॉडी सॉरी, या ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई है, या आपकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो गई है, तो जिसकी वजह से हमें ना एंजाइना होता है। हमने क्या करना है, हमने इसके ट्रीटमेंट में ऐसी ड्रग्स देनी है जो या तो ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देंगी, ठीक है, या ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करेंगी, इंक्रीज कर देंगे। समझ आ गई है? यस मैम। ओके अच्छा, अब ट्रीटमेंट में क्या करना है कि सबसे पहले आपने ना पेशेंट को ट्रीटमेंट जब भी हमने स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग ABC से स्टार्ट करते हैं। हम सीधा मेडिसिन नहीं दे देते, हम लोग वो फैक्टर को रिमूव करने को कहते हैं पेशेंट को, कि जो फैक्टर की वजह से एंजाइना उसको होता है। हम लोग जैसे सिगरेट स्मोकर्स है, अल्कोहलिक पेशेंट है, हम उनको मना कर देंगे कि आप लोग ये ना लिया करें, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फैट इनटेक जिन खुराक में ज्यादा होगा हम वो वाली उनकी कम कर देंगे, ठीक है। अगर जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट है, हम लोग उन्हें ब्लड थिनर पे जो है ना वो कर देंगे कि भाई ये आप लोग यूज किया करें, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले जो उनके रिस्क फैक्टर्स है उनको हम लोगों ने खत्म करना है। उसके बाद हम लोगों का दूसरा काम होगा, या तो हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर दे ऑक्सीजन मास्क लगा के, ठीक है, या हम लोग क्या करें, ऑक्सीजन की डिमांड को ही कम कर दे, ठीक है। ये हमारा ट्रीटमेंट का प्लान होगा, ठीक है। अब जो है ना बेटा ये जो है ना ये स्लाइड, यहाँ से तुम लोगों की फार्मा असल में स्टार्ट होती है, समझ आ गई? अब आपने क्या करना है कि आपने ऐसी मेडिसिन देनी है जो ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देती हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन की जो ब्लड फ्लो है ना उसको इंक्रीज कर देती हैं। जो टिश्यूज को डिमांड चाहिए होती है ना ऑक्सीजन की, उसको वो कम कर देंगी और ब्लड को इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। वो हमारे पास दो होते हैं, नाइट्रेट होते हैं और हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक ऐसा आता है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन की डिमांड को कम करता है लेकिन ब्लड को इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। वो हमारे पास होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। पता कैसे लगेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? बेटा ये आगे जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बीटा ब्लॉकर हम क्यों इस बीमारी में हम दे सकते हैं और इसमें नहीं दे सकते। और इसमें हम इस पेशेंट में हमने पेशेंट को ना सिलेक्ट करना है कि इस पेशेंट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीजन की डिमांड जो है ना उसको कम करना है। इस पेशेंट के अंदर हम लोगों ने इसको करना है, क्योंकि बेटा हम लोगों ने पेशेंट सिलेक्टिव पढ़ने हैं। ये तो मेजर क्लासिफिकेशन आ गई ना, आगे जाके इनके एक एक के यूजेस और एक एक की सिलेक्शन है, ठीक है। अच्छा बेटा अब ना एक छोटी सी चीज पढ़ लो, छोटी सी चीज। आप वैसे तो जो इंजाइना का जो ट्रीटमेंट है ना, जो स्टेबल इंजाइना है, ठीक है, उसका हम कैसे करते हैं। स्टेबल इंजाइना का पेशेंट में आता है, सबसे पहले हम उसको नाइट्रोग्लाइसरीन दे देते हैं, ठीक है, वो उसको रिलीफ कर देती है। अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता हम उसको बीटा ब्लॉकर दे देते हैं, बीटा ब्लॉकर से भी नहीं उसको रिलीफ मिलता हम कैल्शियम चैनल दे देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन की डिमांड को कम करेंगे, ठीक है। अब उससे भी नहीं रिलीज मिल रहा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ऑक्सीजन की डिमांड को कम करने वाली दवाई भी देंगे और जो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगी वो भी दे देंगे, तो हम कैल्शियम चैनल दे देंगे, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल से भी नहीं उसको फर्क पड़ा तो एक ड्रग होती है रोनेलोजीन, ठीक है बेटा, ये वाइवा में मैंने पूछनी है और ये आपके एमसीक्यू में भी आएगी। इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नो इफेक्ट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट, व्हाट ड्रग वुड यू गिव, तो आपने कहना है रोनेलोजीन देंगे। ये कौन से पेशेंट में हमने देनी है, स्टेबल एंजाइना के पेशेंट में, ठीक है बेटा। समझ आया आज का लेक्चर?
यस मैम। यस मैम। मैम इसको जरा दोबारा रिपीट कर दें। बेटा आज के लेक्चर में जो पढ़ने वाली थी वो 2 स्लाइड्स थी। एक तो ये जो आपकी आंखों के सामने आ रही है, ऑक्सीजन डिमांड को कौन कम करता है, आपका जो है वो करते हैं बीटा ब्लॉकर। ऑक्सीजन डिमांड के साथ ब्लड फ्लो को इंक्रीज कौन करते हैं, आपके वेजोडाइलेटर जिसमें नाइट्रेट आते हैं और आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास स्टेबल एंजाइना का पेशेंट आता है, हम उसे फटाफट देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन से उसे असर नहीं पड़ता तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ना वो दे देते हैं जो उसके ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दे। ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स हमने दे दिया, उससे भी असर नहीं पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी नहीं उसको असर पड़ता तो एक ड्रग दे देते हैं रोनेलोजीन। तो मैम इसके लिए कितना वेट करना चाहिए कि चेक करें कि इसका असर हो रहा है कि नहीं? बेटा ये पूरी जो गेम होती है ना अनस्टेबल की, वो 15 मिनट की होती है। और जो 15 मिनट में कैसे सारी देखनी? आपका जो है ना जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो 3 से 5 सेकंड के अंदर असर कर देती है। समझ आई? मैम वो आपने बताया था ना कि मसल का भी पता होना चाहिए कि ये मसल मतलब वैसे मसल की वजह से खिंचाव पड़ रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है, उसका क्या फर्क पता चलता होगा? अच्छा बेटा, हार्ट अटैक नहीं, इंजाइना पेन। हार्ट अटैक अलग चीज है। हार्ट अटैक जो है ना वो हार्ट फेलियर में आता है। ठीक है, अच्छा इंजाइना में और मसल में कैसे आपको पता चलता है? ठीक है, आपको ना पेशेंट की हिस्ट्री से पता चल जाता है। वो किसी गलत पोस्चर में सोया है, किसी गलत उसका स्लीपिंग हैबिट अच्छी नहीं हो रही उसकी, यानी कि उसको जो लेफ्ट साइड वाला है उसकी वर्किंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसका एंगल नहीं ठीक, तो डेट माइट बी योर मस्कुलर पेन। बट if there is no any such type, the patient is very young, because 100% you show that the patient is suffering from inguinal pain, patient is not suffering from your muscular pain. And second thing, muscular pain is very light pain, whereas the inguinal pain is type of a pricking pain. Okay, ठीक है मैम। स्टेबल इंजाइना एक ये दोनों में विदिन आपने बताया कि टिपिकल इंजाइना जो होता है और स्टेबल इंजाइना जो होता है उसमें भी स्वीट पेन होती है। दोनों में 15 मिनट्स है। हाँ बेटा, दोनों जो आपका जो स्टेबल इंजाइना है और जो टिपिकल इंजाइना है वो 15 मिनट तक है, जो अनस्टेबल है ना वो 15 मिनट से ज्यादा है। तो ये दोनों सेम है तकरीबन, टिपिकल और स्टेबल? बेटा टिपिकल और स्टेबल जो है ना वो एक ऑलमोस्ट सेम होते हैं और उनका ड्यूरेशन भी सेम होता है। जो अनटिपिकल जो अनस्टेबल होता है ना उसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता है और वक्त के साथ साथ पेन की इंटेंसिटी उसमें ज्यादा होती जाती है। मैम ये इंजाइना पेन और उसमें हार्ट अटैक जो हार्ट फेलियर, इसमें क्या फर्क होता होगा? बेटा जो इंजाइना पेन होती है ना, इंजाइना पेन जो होती है उसका जो ड्यूरेशन जो होता है ना वो 30 मिनट्स तक जाता है और उसके अंदर जो पेशेंट जो होता है ना वो प्रिकिंग पेन फील करता है। ठीक है, प्रिकिंग का मतलब होता है कि जैसे उसको बार बार सुइयां चबो रहे हो। जो हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है ना वो इतनी पेन इंटेंसिटी फील करता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है और समटाइम जो होता है ना उसको फील हो रहा था कि कोई चाकू जो है ना वो उसके सीने में डाल दिया। मैम अगर ये 15 मिनट तक इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा? किसका? इंजाइना का? स्टेबल इंजाइना का? स्टेबल इंजाइना जो होती है वो 15 मिनट के बाद खुद ही ठीक हो जाती है। ठीक है, टिपिकल एंड स्टेबल दैट डू नॉट रिक्वायर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट। ठीक है, इफ अनस्टेबल इंजाइना को 15 मिनट के अंदर ना ठीक दिया जाए, उसको वेजोडाइलेटर ना दिया जाए तो eventually the man is suffering and man is moving toward the death. इंजाइना से ही जाहिर आगे हार्ट अटैक स्टार्ट होता है ना, फिर उसका अंजाइना से आगे हार्ट अटैक होता है। समझ आई है? आज का कोई लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है या नहीं? यस मैम। आज का अच्छा था। यस मैम। यस मैम। आज यस मैम। यस मैम। मैम आप यूनिवर्सिटी में होती हैं? सलाम हाँ बेटा, मैं मैम। यूनिवर्सिटी में होती हूँ। वालेकुम सलाम।
मैम आपकी काउंसलिंग आवर्स कौन से बता दें, मिलना है आपसे। बेटा मैंने काउंसलिंग आवर के लिए आप लोगों को कहा है यू शुड सेंड मी ईमेल, और ईमेल के जवाब में मैं आपको टाइम आप मुझे टॉपिक्स बताओगे कि मैम ये समझना है, और मैं उसके जवाब में आपको बताऊंगी कि ये टाइम में फलाने टाइम में मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगी, और फिर हम लोग जूम लिंक के थ्रू आपको काउंसलिंग आवर में प्रॉपर टाइम दे देंगे। तो मैम आप यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी? मैम आप यूनिवर्सिटी नहीं आती? बेटा मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट रोज ही होती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में हम लोगों को अलाउ नहीं है ना इतना रश लगाना या डालना। तो मैम 1 by 1 आ जाए बेशक। यस मैम। चलो ठीक है, आप लोग मुझे फिर भी मेल मुझे करना, मैं आपको टाइम कर दूंगी, या फिर आप अपने ग्रुप में मैसेज करना, हम आज मेरे तक फॉरवर्ड करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। मैम हमारी ऑन कैंपस क्लासेस नहीं होंगी? बेटा ऑन कैंपस होंगी, क्यों नहीं होंगी? कब होंगी मैम? सेमेस्टर खत्म बेटा होने के बाद? यही कोई आपके एसटीडी में लग रहे हैं कैमरे वगैरह लग रहे हैं। आज तो मेरी लास्ट क्लास थी फ्रॉम होम, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन इनसाइड द यूनिवर्सिटी, और उसमें देखते हैं आप सिस्टम कैसे आपको बुलाते हैं, कितने बच्चों को बुलाते हैं, क्या करते हैं। एसटीडी में लगना शुरू हो गए हैं। अच्छा मैम, तो अगर हाइब्रिड सिस्टम है, अगर कोई स्टूडेंट्स जो घर से आए हुए हैं दूर से, अगर वो ऑन कैंपस लेना चाहे तो वो ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं बेटा। हाइब्रिड सिस्टम ऐसा होगा जिसमें जिसको जो फिजिबिलिटी लगेगी ना वो आ जाए, बट नॉट मोर देन। अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, आप 123 हो, और मुझे हाइब्रिड सिस्टम में सिर्फ 25 to 30 बच्चे अलाउ है। मैम मैंने तो आना है, क्योंकि मेरा अपने मोबाइल का थोड़ा सा इशू बना हुआ है, या मुझे कुछ समझ नहीं आता, आपकी तो आवाज ही नहीं आती, आज पता नहीं कैसे आ गई है। हाय अल्लाह, मुझे भी आज तुम्हारी आवाज आ रही है। मैम देखे कितने दिनों से मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ना मेरी आवाज आपको आ रही है ना आपकी आ रही है मुझे। नहीं मैं तो तुम्हें देखती हूँ कि तुम मेरी क्लास में आई हुई। यस मैम, लेकिन आवाज ना आपकी आती है मुझे, ना मेरी आती है। बेटा बताओ क्या बात कर रहे थे आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मैम मैंने आपको मेल की थी ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस की बेटा, ऑनलाइन आपको इंशाल्लाह ताला आप लेना चाह रहे हो तो मेरी तरफ से अलाउ है आपको ऑनलाइन लेना। मैम क्विज इज कमिंग वेडनेसडे या नेक्स्ट वेडनेसडे को रख ले प्लीज। बेटा सैटरडे, इट्स कमिंग सैटरडे को रख लेते हैं। मैम आपकी आज की जो असाइनमेंट है वो रिपीट कर दें जो आपने आज दी है। वो असाइनमेंट मैंने रिपीट करनी है। मैम वेडनेसडे कर दें क्विज। नहीं यार सैटरडे ठीक है। नो मैम सैटरडे ठीक है। नो मैम सैटरडे ठीक है, सैटरडे। बाजी और भाइयों बस करो, इतना रोला नहीं डालो, इतना रोला नहीं डालो। इस सैटरडे को ठीक है क्विज, बस चुपचाप। जी मैम मेजॉरिटी सैटरडे को कह रही है। ठीक है, इससे पहले कोई और असाइनमेंट भी मिली है? हाँ जी, जो एक और असाइनमेंट आपको मिलने लगी है, जो आप लोगों की होगी ना बेटा जी, आप लोगों की वेडनेसडे को क्लास। ठीक है, इस वेडनेसडे की क्लास के अंदर आपको जो मुश्किल हुई होगी पिछले पूरे यानी कि यूनिट से, पूरे सेक्शन से, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं वहां पे दोबारा आपको बता दूंगी। ठीक है, और बल्कि आप लोग वेडनेसडे की क्लास से पहले अपने ग्रुप में भी मैसेजेस पोस्ट कर देना कि ये वाला टॉपिक जो है ना ये थोड़ा सा समझा देंगे, नहीं समझ आ रहा तो मैं आपके मेरे तक अमात भेज देगा, और मैं वो वाले पढ़ के ना आप लोगों के पहले से ही टॉपिक निकाल के रखूंगी। मैम हमें फिर लेक्चर की स्लाइड्स नहीं मिली। लेक्चर की क्या? लेक्चर भी तो भेज दें। फिफ्थ लेक्चर की भी तो स्लाइड्स नहीं मिली। वो वाला लेक्चर आज यूनिवर्सिटी जाकर मैं भेजती हूँ, मेरे पास इस टाइम नहीं है यूनिवर्सिटी में। मैम आपसे कुछ पूछना था मैम। जी बेटा मानिए। मैम ये जो कमिंग सैटरडे है उसमें आपने एलएमएस पे लेना है क्विज? हाँ जी बेटा, क्विज एलएमएस पे होगा। मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं नेटवर्क का इशू है, कनेक्शन ठीक से नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एलएमएस पे मैं आपको इनरोल कर दूंगी और उसके बाद क्विज हम लेंगे। असाइनमेंट रिपीट कर दें। एमसीक्यूज कितने होंगे? मैम अगर आप आज यूनिवर्सिटी आ रही है तो आके मिलना, आपसे कुछ बातें करनी है। लाइक के अभी मेरा मोबाइल खराब था तो मुझे कुछ समझ नहीं है, तो ठीक है बेटा, मैं अभी घर से निकलने लगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, 15 मिनट्स की ड्राइव है, तो आफ्टर आप ऐसे करो कि आप 2:30 के बाद मुझे मिल लेना। आना पता कहाँ पे है?
कायनात तुम्हें पता है आना कहाँ पे है? SHS जो मेन गेट के पास है। हाँ जी, बिल्डिंग। SHS आपने आना है, जो सर का ऑफिस है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रूम है मेरा, 109 है शायद। ठीक है, आपने वहां पे आना है सीधा। ठीक है, तो मैम आप कब तक है यूनिवर्सिटी? बेटा मैं आज आके आपका कोर्स जब तक डेवलप हो जाएगा आज मैं आपके लिए ही जा रही हूँ, आपका कोर्स डेवलप करने के लिए। चले मैम, मिलते हैं आपसे। चलें ठीक है, आप आ जाओ लाइब्रेरी। माफ। अच्छा ठीक है मैम गाइस, असाइनमेंट आपकी रिपीट कर दें। असाइनमेंट में रिपीट कर रही हूँ। आपने ना नेक्स्ट लेक्चर में ना पढ़ के आनी है 2-3 चीजें। आपने क्या पढ़नी है? एक तो आपने पढ़ के आनी है कि जो इंजाइना जो होता है ना, इंजाइना के पेशेंट में जो हमने 3 ड्रग्स के नेम पढ़े हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर, और हम लोगों ने तीसरा नेम पढ़ा है आपका वेजोडाइलेटर, ठीक है। इसमें आप लोगों ने पढ़ के आना है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है ना, एक एक दो दो ड्रग्स का नाम याद करके आना है। नाइट्रेट्स में कौन सी ड्रग आती है, ठीक है, 2 नाम उसके याद करके आने हैं, 2 कैल्शियम चैनल के याद करके आने, 2 बीटा ब्लॉकर्स के याद करके आने, ठीक है। मैम ये असाइनमेंट आपने ओरली सुननी है? बेटा ये अगर आपका कोर्स डेवलप हो गया ना तो ये भी LMS बेस्ड होगी। न्यू कोर्स आपको पता है कैसा आपका आया है? LMS का न्यू कोर्स आपको पता चला है कैसा आया है आपका? मैम बहुत नो मैम। यस कौन सा? मैम, मॉड्यूल वाइज है सबका। हाँ जी, न्यू कोर्स में ये आया है कि न्यू कोर्स तब तक आपका नेक्स्ट लेक्चर नहीं खुलेगा जब तक आप पहला लेक्चर डाउनलोड नहीं करोगे, और तब तक आप नेक्स्ट लेक्चर तक आपकी अप्रोच नहीं होगी जब तक आप इस तरह की मेरी छोटी छोटी असाइनमेंट के वहां जाके आंसर नहीं लिखोगे। ये तो गलत बात है। मैम कौन सी असाइनमेंट के आंसर? जो आपने तो हमें इस तरह नहीं दिए हुए वहां पे LMS के लिए। बेटा LMS पे जो जब यानी कि आप लोग इनरोल हो जाओगे ना, तब इस तरह की जो छोटी छोटी असाइनमेंट में आपको कभी कभी दे मैम देती बस हूँ ये ना, 3 ड्रग्स ये वाला और इसके अलावा क्या? बस यही आपके छोटे छोटे आंसर हुआ करेंगे, एक एक दो दो आंसर हुआ करेगा, वो आपने सिर्फ वहीं पे लिखने होगा। गल्ला ही नहीं मुकनी। क्या 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 कहा है बेटा आपने? बात करना चाह रहा है कि कौन बैलेंस कर रहा है गाना किधर आ गया? इग्नोर कर दे मैम। गाइस ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपकी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे भी इजाजत दो, मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी पहुंच रही हूँ। ओके इंशाल्लाह मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज मैम।